मोअज़्ज़िज़ सामीन, जिंदगी का अमल इल्तवा ना आशना है और उसके हक़ाइक़ लाख चाहने पर भी आंखें चुराने नहीं देते। इसलिए मुझे भी उन सवालात के जवाब ढूंढने की सही करना पड़ी जो आज की जिंदगी ने मेरे बल्कि हम सब के सामने रख दिए हैं। आज की जिंदगी की पहेली को बक़द्र ज़र्फ़ जितना मैंने समझा है उसमें आपका इश्तराक चाहती हूँ कि बहैसियत इंसान ये कुर्राए अर्ज़ मेरा घर है और इस पर बसने वाली नस्ल इंसानी मेरा कुनबा है, और ये कि हम सब जिंदगी के पुरपेच रास्तों में हम सफर हैं। इस नाते मेरी सच्चाई पर आपका भी हक है, और न सिर्फ आपका हक है बल्कि जमीन, आसमान, हवाओं, पानियों, इन सब का हक है जिन्होंने हमें पाला, और हस्ती की इन तमाम सूरतों का हक है जो कुर्राए अर्ज़ पर जिंदगी के सफर में हमारे साथ हैं, बल्कि कायनात का भी हक है क्योंकि कुर्राए अर्ज़ उसका एक अदना सा जुज़्व है। इन अजीम हकूक के एतराफ़ का बायस मेरी जुर्रत रिंदाना नहीं है कि मैं अपनी कमाईगी से पूरी तरह आशना हूँ, बल्कि आज की जिंदगी के वो मसाइल हैं जिनका सिलसिला फर्द की दाखिली और खारजी, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी से शुरू होकर कुर्राए अर्ज़ और उस पर बसने वाली मखलूक से होता हुआ कायनात वसीत तक पहुँच गया है। मैंने इन तमाम मसाइल के इजहार मानी के अबलाग के लिए मसलाए अमन आलम की तरकीब का इस्तेमाल किया है। मसलाए अमन आलम के अफ़हाम व तफ़हीम के सिलसिले में मैं जनाब उस्ताद मोहतरम मैत्रिया डॉक्टर प्रोफेसर मदन हांडा की हमेशा मशकूर रहूंगी कि उन्होंने मुझे जितनी शफ़क़त और तहम्मुल से मेरे तजस्सुस की रहनुमाई फरमाई शायद कोई और न कर पाता। जिंदगी के सफर में शऊर के मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तहरीर और मेरी शायरी के मौज़ूआत में फर्द के दाखिली तजुर्बात और इंसानी मुआशरत के मसाइल के साथ साथ अपनी इर्द गिर्द फैली हुई हजार सूरत जिंदगी, कुर्राए अर्ज़ और कायनात के वजूद का एहसास और हस्त के लामतनाही सिलसिले को चलाने वाली कुव्वत से फर्द के राब्ते की ख्वाहिश भी शामिल हो गई। मसलाए अमन आलम की अफ़हाम व तफ़हीम के बायस अमन का तसव्वुर न सिर्फ मेरी शायरी और नसर का महफिल और हसूल अमन आलम मकसद अव्वलीन ठहरा बल्कि खुद मेरी जिंदगी का मकसद अव्वलीन बन गया। मेरी किताब निदाए अमन की यही खसूसियत इसे मुरव्वजा शेरी रिवायत से मुमय्यज़ और दौरे हाजिर की जिंदगी के अमल से हम आहंग करती है। अमन आलम के शऊर की सनदगरी आज के अहल कलम का फर्ज अव्वलीन है। मैंने बक़द्र ज़र्फ़ इस फर्ज को पूरा किया है। कितना पूरा किया इसका फैसला तो तारीख करेगी, मगर इसकी गवाही का हक मेरे क़ारीन और मेरे सामीन को हासिल है। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे मज़मून का उन्वान मसलाए अमन आलम और अदब है। एक अदीब की हैसियत से, अहले कलम की हैसियत से जो मैंने समझा उस सिलसिले में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, और मसलाए अमन आलम और अदब के राब्ते को और इसकी शऊर को मैं शऊर का, इंसानी शऊर का अगला कदम समझती हूँ। मौजूदा नुक्ता हाय नज़र पर मबनी अदब और खसूसन अदब में जो तजुर्बे हो रहे हैं वो फिक्री और जमालियाती एतबार से अपने नुक्ता इंतहा को पहुँच चुके हैं। मौजूदा मदरसा हाय ख्याल जिंदगी और उसके मसाइल को जिन ज़ावियों से देख रहे हैं और जिन मनाजिल की तरफ इशारा करते हैं, मौजूदा अदब उन तक पहुँचने वाली राहों के तमाम पेचोखम और नशेब व फराज का भरपूर इजहार कर चुका है, और ऐसे मकाम पर पहुँच चुका है जहाँ किसी अहम अजाफे की गुंजाइश न होने के बायस अब अदबी तख्लीक़ात फिक्री और जमालियाती तकरार का शिकार हो रही हैं। अदब की ये सूरत हाल दरअसल एक ऐसे बुनियादी और अहम मसले की तरफ इशारा कर रही है जो इस वक्त दुनिया के तमाम अहले दानिश को संजीदगी से गौर व फिक्र पर मजबूर कर रहा है कि क्या मुरव्वजा नुक्ता हाय नज़र दौरे हाजिर के मुहीब मसाइल को समझने
اور ان کا مناسب حل تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں، یا خود ان نقطہ نظر کو نئے سرے سے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی ایک ہمہ وقت تبدیل ہوتی ہوئی حقیقت ہے، اور فکری اور تخلیقی اور عملی سطح پر اضافے کے امکانات زندگی کے نئے تقاضوں اور نئے مسائل کے حل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے نئی ضرورتوں کا پیدا ہونا اور نئے نقطہ نظر کا تشکیل پانا عین فطری عمل ہے، اور چونکہ ادب زندگی کا عکاس ہی نہیں بلکہ زمانے کی رو میں نئے شعور کی لہریں پیدا کرنے اور معاشرے کے دھارے کا رخ بدلنے پر بھی قادر ہے، اس لیے ادب کا زندگی کے نئے تقاضوں سے عہدہ برا ہونا بھی ایک منطقی اور فطری عمل ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نیا خیال یا نظریہ یا ہر نیا تخلیقی تجربہ حال کی ضرورت اور بہتر مستقبل کی بشارت ہے، کیونکہ انسانی ذہن اپنی پرکاری میں بے مثال ہے، اس لیے اس کی وسیع کائنات میں کسی نظریے یا خیال کا بغیر کسی منطقی وجہ کے پیدا ہو جانا بھی عین ممکن ہے، مگر نظریے کی بقا صرف اور صرف زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے مربوط و منسوب ہونے میں ہی ہے۔ اس لیے وہ تمام فلسفے اور نظریات جو گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حقیقتوں سے منطقی رشتہ قائم نہیں کر پاتے، کسی نئی تحریک کا باعث نہیں بن سکتے۔ نئے مدرسہ خیال کی تفہیم کے سلسلے میں ایک اور قابل توجہ عمل یہ ہے کہ نیا نقطہ نظر اور اس پر مبنی نیا تخلیقی تجربہ کلیتاً کوئی نئی اکائی نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا ہونا ممکن ہے، بلکہ وہ تو ایک مسلسل فکری اور تخلیقی عمل کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں روایت کے ان حصوں کو ترک کرنا جو وقت کے ساتھ بیکار ہو گئے ہیں اور ان زرخیز حصوں کو جن میں نئے تقاضوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے محفوظ کرنا ضروری قرار پاتا ہے۔ روایت کی زرخیز مٹی سے فکری اور تخلیقی عمل کا وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے جو ہمہ وقت تبدیل ہوتی زندگی سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مفکر، ادیب، شاعر اور فنکار کے سامنے دو اہم مراحل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے اپنی فنی تخلیق کی بقا کے لیے اپنے فن کا رشتہ حقیقی زندگی سے مسلسل استوار رکھنا ہے، اور دوسرے یہ کہ انسانی معاشرے کی بقا کے لیے زندگی کی مثبت سمت کا تعین کرتے چلے جانا ہے۔ زندگی کو ہلاکت سے بچانے کے عمل میں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت اور ذہن رسا کے ساتھ ساتھ قلب سلیم کی ضرورت بھی ہے۔ روح کی ایسی بینائی جو درون بیرون کا راز پا سکے نوع انسانی کی صحیح راہبری کر سکتی ہے۔ عقل تو زندگی کی مادی حقیقتوں کے حوالے سے مسائل کے صرف جزوی حل پیش کرتی ہے، کیونکہ مادہ حقیقت کا جزوی اظہار ہے، حقیقت مطلق نہیں ہے۔